हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए दशमलव भिन्न का वीडियो लेकर आया हूं। यह दशमलव भिन्न का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस तरीके से बदलें उस प्रोसेस को बताया है। आप उस प्रोसेस को ध्यान से देखें और अपने कॉपी पर लिख कर बार बार बनाने का अभ्यास करें। यदि आप इसे बार बार बनाएंगे तो निश्चय ही आप इस प्रोसेस को सीख जाएंगे। और इसी तरह का अन्य प्रश्न का यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10.005 को साधारण भिन्न में बदलें। तो इसे हम कैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं, ये बहुत आसान है। ये बचपन में आप लोग सीखे होंगे, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। आप पहले करेंगे क्या, दशमलव को यहां से हटाएंगे। हटाने के बाद नीचे जब बटा आप लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखेंगे, 1 बटा दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो आप 3 बार शून्य लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,005 बटा 1000। अब इसे क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। जितना बार कट सके उतना बार इसे काट कर सिंपल भिन्न में लाएंगे। तो इसे काटिए, 5 से पूरी तरह कटेगा, 5 दूना 10, 200, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 001। अब आगे यह नहीं कटेगा तो 2001/200, 2001 बटा 200 इसका मान आया। और यही सिंपल साधारण भिन्न है इस दशमलव वाले संख्या का। एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसको 10.005 इसे पढ़ेंगे 0.666, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 0.666, नहीं, हम पढ़ेंगे 0.666। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 0.666 उसके बाद डॉट 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 को साधारण भिन्न में बदलें। तो ये कहा जा रहा है क्या कि 6 के बाद रिपीटेशन है, इसको आप साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो इसे बदलना भी आसान है। क्या करेंगे, 0.6 लिखेंगे और इसके ऊपर एक रेकरिंग देंगे। रेकरिंग नहीं दे सकते तो एक बूंदा भी, जैसे ये लिखा जाता है बिंदु, उस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है। तो 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मैंने 6 पर एक रेकरिंग दे दिया। अब इसे हम भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए सेम प्रोसेस, पहले क्या लिखेंगे, 0.6 मिला भी दें तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 होगा। अब बटा, ये रेकरिंग कितने पर था, कितने अंक पे था, मात्र 1 अंक पे था, इसलिए यहाँ 1 9 लिखेंगे। यदि 2 अंक पर होता तो 2 9 लिखते, 3 अंक पे होता तो 3 9 लिखते। फिर से समझें, यहाँ पर जो भी संख्या था उसको मैंने ऊपर लिखा। यहाँ पर 0.6 था, मतलब 6 लिखा मैंने, बटा 9 क्यों, क्योंकि 1 पर रेकरिंग है, सिर्फ 6 पर रेकरिंग है, इसलिए 1 9। अभी आपस में कट सकते हैं, काटिए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, अर्थात इसका उत्तर होगा 2/3। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसका साधारण भिन्न होगा 2/3। अब यहाँ देखिए 0.121212 डॉट 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 को साधारण भिन्न में बदले। तो यहाँ 1 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हमें इसे लिखेंगे 0.12 पे रेकरिंग, या ये भी लिख सकते हैं 0.12 1 पर बिंदा और 2 पे बिंदा। ठीक है, तो 0.12 पे मैंने रेकरिंग रखा। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखाएगा, 12 लिखाएगा, क्योंकि दशमलव को हटा भी देंगे तो क्या होगा, 12 निकलेगा, बटा, अब कितना पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है, इसलिए 9 नीचे लिखा जाएगा। अब ये आपस में कटता है, इसे काटिए, 3 चौ 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो उत्तर आया 4/33। तो इसका साधारण भिन्न कितना निकला, 4/33। इस तरीके के प्रश्न हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 0.123456 को साधारण भिन्न में बदलें। तो यहाँ किसका रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ 4 5 6 का देखिए रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 5 6 पे रेकरिंग लिखेंगे। देखिए 0.123456, 4 5 6 फिर रिपीट होता आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 पे रेकरिंग लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे, लिखेंगे जितना ऊपर अंक संख्या है उसको लिखेंगे 12 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
और इसमें घटाव करेंगे। किसका घटाव करेंगे? उस संख्या का घटाव करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो किस पे रेकरिंग नहीं था? 1 2 3 पर रेकरिंग नहीं था, तो 1 2 3 लिखेंगे और बटा कितना पर रेकरिंग था? 3 पर रेकरिंग था, तो 1 2 3 लिखेंगे, 3 9 लिखेंगे अर्थात 999 लिखेंगे। और जिस पर रेकरिंग नहीं था, दशमलव के बाद, हम अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उतना नीचे क्या लिखते हैं? शून्य लिखते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, 1 2 3, जिस पे रेकरिंग नहीं था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 3 शून्य नीचे लगाते हैं। जो पहला प्रश्न मैंने बताया था उसमें क्या बताया था कि दशमलव उड़ाने के बाद जितना उसके बाद अंक होता है उतना नीचे शून्य आता है। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदला शून्य तो मुझे लिखना होगा। तो 1 2 3 शून्य मैंने लिखा, लेकिन सबसे पहले रेकरिंग का कैलकुलेशन होगा। तो 4 5 6 3 अंक पे रेकरिंग था, तो मैंने 3 9 लिखा। उसके बाद जिस पर नहीं था उतना शून्य मैंने बैठा दिया। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 1 2 3 इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 और 3 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा और 3 होगा। जब आप इसे इसके साथ घटाएंगे तो आएगा 3 3 3 3 1 2। अब बटा 999 और 000। अब देखिए आपस में कट रहे हैं तो आप काटिए, 3 से कट रहा है, काटिए। 3 तिहाई 9, ये भी कट रहा है, 3 चौबारा 3 1 1 1 1 2 3 4। तो कितना हो गया? 41,111 बटा 3,33,000 जी। तो ये मेरा क्या हुआ? साधारण भिन्न निकला। फिर से आप इसे समझें। जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा था उस पर मैंने रेकरिंग लिखा। फिर जब इसे रेकरिंग को हटाना होगा, साधारण भिन्न में बदलना होगा, तो क्या करेंगे? टोटल अंक को पहले लिखेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। घटाव में उसी संख्या को घटाएंगे जिस पे रेकरिंग नहीं था। 123 पे नहीं था तो मैंने 123 घटाया, बटा जितने पर रेकरिंग था उतना 9 लिखेंगे। उसके बाद जिस अंक को यहाँ माइनस किए थे, मतलब दशमलव के बाद जो अंक था जिस पे रेकरिंग नहीं था उतना नीचे शून्य दिया। 3 अंक था तो 3 शून्य दिया। इसके बाद इसको घटाए, घटाने के बाद नीचे कैलकुलेशन किया तो फिर आया 41,111 बटा 3,33,000। तो यही साधारण भिन्न इसका आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.6 पे पावर रेकरिंग को साधारण भिन्न में बदलें। वही है जो मैंने पहले बताया था। क्या करेंगे? आप 66 लिखेंगे, मैंने ये बताया था ना, पॉइंट को पहले अपने हटा दें। और क्या करेंगे? 66 जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? घटाव करेंगे। 6 मैंने लिखा और जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको मैंने घटा दिया, बटा अब कितना पे रेकरिंग था? सिर्फ 1 6 पे रेकरिंग था तो 1 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 66 में 6 घटाइए तो 60/9, फिर 3 से काटिए, 3 तिहाई 9 और ये इससे काटिए 20 तिहाई 60, अर्थात इसका उत्तर होगा 20/3। तो इस साधारण भिन्न का उत्तर कितना होगा? 20/3। अब देखिए अगला देखते हैं 2.34। 3 4 पे पावर रेकरिंग है तो आप क्या करेंगे? 3 4 पर रेकरिंग है तो पहले तो 234 मैं लिखूंगा। उसके बाद क्या करते हैं? घटाव करते हैं। घटाव में उसी संख्या को घटाते हैं जिस पे रेकरिंग नहीं था, तो 2 पर नहीं था इसलिए मैं 2 लिखूंगा। उसके बाद नीचे क्या लिखूंगा? जितना पर रेकरिंग था। 2 संख्या पर रेकरिंग है इसलिए 2 9 लिखेंगे। अब इसको घटाइए, 234 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाए 232/99। तो 232/99 जो है यही साधारण भिन्न हुआ। कितना आसान है। आप यदि इसे बार बार बनाएंगे तो सीख जाएंगे। ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे सीख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दशमलव का जोड़ है, हम इसे कैसे जोड़ते हैं? तो इसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं? दशमलव के बाद जितने संख्या होते हैं उतना ही संख्या दूसरे में भी होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसे बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सबसे ज्यादा कितना अंक हुआ? 3 अंक हुआ। तो 3 अंक हमको सब जगह बनाना होगा। जैसे देखिए 75.33 है तो हम इसको लिखेंगे 75.33 और 1 शून्य प्लस 0.333। यहाँ भी 3 अंक हो गया, यहाँ भी 3 अंक हो गया। मतलब जितना अंक
अंक कम रहेगा उतना ही हम शून्य बैठाते जाएंगे। अब इसे जोड़िए। जोड़ने के लिए सेम ये जैसे अब अन्य जोड़ का करते हैं उसी तरह से इसे भी जोड़ेंगे। 0.333। अब इसे जोड़िए। 3 आया, 3 3 6, 3 3 6, 5 और ये तो क्या आया 75.663 इसका उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका घटाव है। घटाव कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है। जब भी दशमलव का गुना भाग घटाव कुछ भी करना हो तो आप उसमें कोशिश करें बराबर करने का। खासकर यदि आप गुना भाग में नहीं भी करते तो चलेगा, लेकिन जोड़ घटाव में करना होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उसको बराबर करें। सबसे ज़्यादा यहाँ कितना अंक है? 3 अंक है यहाँ, जबकि 2 ही अंक है तो इसको भी 3 अंक बनाएंगे। तो 444 माइनस 0.333 माइनस 33.330 तब तो होगा 3 3 दोनों बराबर। अब आगे घटाइए। देखिए 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0.114 तो इसका कितना मान हो गया? 411.003। क्लियर? हाँ, अब इसे आप साधारण भिन्न में यदि बदलना चाहते हैं तो वो भी आसान है। दशमलव उड़ाएंगे और नीचे कितना होगा? 1 लिखने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य बैठाएंगे। 1 2 3 1 2 3 तो कितना हो गया? 411,003 बटा 1 पे 3 शून्य अर्थात 1000। तो यही क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3.03 पे पावर रेकरिंग है, 03 पर रेकरिंग है और उसके बाद 2.02 तो यहाँ पे 02 पर रेकरिंग है। तो मैंने बताया था इसे कैसे बनाते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 303। मैंने बताया था कैसे लिखना है। पूरा का पूरा आपको उतार देना है 303 और माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ 3 है, जिस पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ 3 लिखेंगे और बटा कितना पर रेकरिंग था? 2 अंक पे रेकरिंग था तो यहाँ पे 2 9 लिखेंगे। और एक और चीज़, यहाँ शून्य नहीं होगा, यानी कि आप गलती से शून्य लिख देंगे। दशमलव के बाद यदि कोई अंक है और उस पर रेकरिंग नहीं है तो शून्य लिखते हैं। यहाँ दशमलव के आगे लिखा है 3 तो इसको हम नीचे शून्य के रूप में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 303 माइनस 3 बटा 99 हो गया माइनस। अब इसका कैलकुलेशन करें। 202 पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे? पहले 202 का 202 लिखेंगे, फिर माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे। अब बटा 02 2 अंक पे रेकरिंग था इसलिए मैंने लिखा 99। अब इसका आगे कैलकुलेशन करें। 303 में जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 300। अब बटा 99 और माइनस इसको जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 200 बटा 99। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। भिन्न का घटाव हो गया। 99 का लघुत्तम 99 ही होगा। फिर यहाँ हो जाएगा 99 को 99 से भाग देंगे 1 अर्थात यहाँ 300 होगा। 300 माइनस 200 अब यहाँ हो जाएगा 100 बटा 99। 100 बटा 99 तो यही मेरा क्या हुआ? उत्तर हुआ। लेकिन कभी कभी विकल्प में आपको इसी तरीके से जो आप रेकरिंग देख रहे हैं इसी तरीके से आपको मिलेंगे। तब इसको आप कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाना भी आसान है। देखिए आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये रेकरिंग के फॉर्म में था और जबकि मैंने जो बनाया है यह साधारण भिन्न के रूप में है। यदि इस तरीके का रहेगा ऑप्शन तो आप बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये नहीं दिखेगा तो आपको इसे रेकरिंग के रूप में लाना होगा। तो देखिए कैसे लाते हैं। 99 को 100 से हम भाग देंगे, 99 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा 99, 100 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ शून्य देंगे। 99 से तो ये नहीं लग रहा है, फिर क्या लिखेंगे? एक शून्य और देते हैं, बचपन में पढ़े होंगे। एक शून्य यहाँ देंगे, फिर एक बार में लगाएंगे तो 99, 100 खत्म। फिर क्या लिखेंगे? फिर नहीं लग रहा है तो एक शून्य देना होगा। जैसे यहाँ शून्य देते हैं अब एक्स्ट्रा तो फिर यहाँ भी एक शून्य लिखना होता है। अभी भी नहीं लग रहा है, फिर एक शून्य देंगे। तो क्या करेंगे? 99 को एक बार में लगाएंगे, 99, फिर एक बचेगा, खत्म। देखिए तो क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। 01 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1.01 पे पावर रेकरिंग। मैंने बताया था कि जो रिपीटेशन होता है उस पर हम रेकरिंग दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 01 पर रिपीटेशन हो रहा है तो क्या लिखेगा? 1.01। फिर आप आगे जो कैलकुलेशन करते जाएंगे तो 01 01 ही आएगा।
तो इसलिए क्या लिखते हैं 0.1 पे रेकरिंग। तो 1.01 पे पावर रेकरिंग जो होगा यही इसका उत्तर होगा। फिर जब मान लीजिए आपको लगे कि यह उत्तर क्या सही है कि नहीं, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए रेकरिंग का रेकरिंग में उत्तर आता है, आप ये देख लिए। उसके बाद इसको यदि करना होगा तो फिर जैसे मैंने बताया था रेकरिंग हटाने के लिए, तो क्या करेंगे 101 लिखेंगे, माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको लिखेंगे, अब बटा 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे। तो कितना हो गया 101 में घटाएंगे तो 100/99। देखिए दोनों सेम आ गया। तो ये चेक करने का तरीका हुआ। तो ये ध्यान दें कि यदि जिस तरीके से आपका उत्तर पूछेगा उसी तरीके से आपको बनाना है। तो बिल्कुल आसान है, इसे बार बार बनाएंगे, सीख जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इस तरह का प्रश्न डालता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आइए 2.17 पे रेकरिंग और 3.08 पे रेकरिंग। अब इसको बनाना है, देखिए कैसे बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं 217 लिखेंगे, क्योंकि 17 पर है तो 217 का 217 तो लिखा जाएगा, और माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है। किस पे रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ 2 लिखेंगे, बटा, अब देखिए 17 पर रेकरिंग लिखा हुआ था तो 2 9 आएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस 3.08, तो क्या लिखेंगे 308, और माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटेगा, 3/2 पे रेकरिंग है तो 2 अंक का 99 लिखा जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करें, जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 215/99 प्लस 305/99। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे 99 होगा। 215 प्लस 305, इसे जोड़िए, 5 5 10 का 0, बाकी 1 बचा, 1 और 1 2, 3 2 5, 520/99। अब 520/99 जो हुआ, अब इसका हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में निकालेंगे। देखिए अब 99 से भाग देते हैं, एक बार में लगेगा, एक बार में नहीं लगेगा, 99 4 लगाइए, 936 6, बाकी 3, 936 7 39, 5 बार में, 9 5 45, 5 बाकी 4, 9 5 45 और 4 49, 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा 495। अब यहाँ कीजिए, 0 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, 9 3 12, नहीं 9 3 12 नहीं, 1 होगा, 9 2 11, ये खत्म हो गया। यहाँ आप दशमलव देंगे, फिर एक शून्य बैठेगा, दशमलव देंगे तो नीचे एक शून्य बैठेगा, यहाँ शून्य नहीं होगा, दशमलव देते ही नीचे शून्य बैठता है। फिर क्या करेंगे, 99 से इसको गुना भाग देंगे तो 9 2 18, 2 बार में शायद लगेगा, देख लेते हैं। 99 गुना 2, 9 2 18, 8 9 2 18 19, 198। तो आप इसे 2 बार में लगाएं तो हो जाएगा 198, 8 2 10, 8 2 10, ये बच जाएगा 4, 9 5 14, और ये कट गया। फिर ऊपर आएगा शून्य, 520 आ गया। अब फिर आगे लगाइए, फिर कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, तो 5 बार में लगाएंगे तो आएगा 495। तो नीचे आएगा 25, फिर शून्य लिखेंगे, दशमलव तो है ही ऑलरेडी। फिर ये कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 2 बार में जब हम लगाएंगे तो आएगा 198। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे आएगा 52, फिर आएगा शून्य। तो 52 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आएगा 5 बार में, मतलब 52 52 52 52 का कैलकुलेशन होता जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे 5 एक सेकेंड, टेक्निकल इशू होने के कारण
ये डिलीट हो गया। फिर से मैं इसे बताता हूँ, इसे 217 लिखेंगे और -2 लिखेंगे बटा 99 प्लस 308 -3 बटा 99। अब 99 का यदि हम करेंगे लघुत्तम तो 99 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रोसेस छूट गया, 217 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 215 बटा 99 और यहाँ आ जाएगा 305 बटा 99। तो 215 और प्लस 305 बटा 99। अब इसको जोड़िए, 5 5 10 का 0, बाकी 1 और 1 2, 3 2 5, 520 बटा 99। अब इसे क्या करना है, इसे रेकरिंग के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, 99 से इसको भाग देते हैं। देखिए 5 बार में लगा था, 9 5 45, 5 बाकी 4, 9 5 45 और 4 49। घटाइए, 5 5 10 और ये हो गया 1 9 2 11, ये कट गया। फिर क्या लिखेंगे, एक दशमलव लिखेंगे, शून्य आएगा। अब लगाइए 99 से इसको, तो 9 2 18 का 8, बाकी बच गया 1 9 2 18, 1 19, 8 2 10 और ये हो गया 4, 9 5 14, कट गया। फिर क्या होगा, दशमलव तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ फिर शून्य लिखेंगे। देखिए 520 का 520 हो गया। अब 5 से लगाएंगे तो 495 होगा, तो यहाँ होगा, ये तो कट जाएगा, 25 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो आप लगाएंगे तो 198 होगा। 198 जब होगा तो ये कट ही जाएगा। फिर 52 आएगा, 0, तो फिर कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। मतलब कहने का अर्थ देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, 25 के बाद फिर 25 आ रहा है, फिर 25 आएगा, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 5.25 पे पावर रेकरिंग, 5.25 पर रेकरिंग। आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया है जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर रेकरिंग लिखा जाता है। तो इसका मान होगा 5.25 पर रेकरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दशमलव का ये गुना है, इसे आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। 3 4 5 6 7, इसको 1 2 3 से गुना करें। देखिए 34.567 गुना 1.23, इसको पहले इन दोनों को आपस में गुना करें। तो जब गुना करेंगे तो 7 21, बाकी 2, 6 18, 2 20 के 0, बाकी 2, 5 15, 2 17 7, बाकी 1, 4 3 12 और 1, 13 का 3, बाकी 1, 3 3 9 और 1 10 हो गया। फिर 2 से इसको करेंगे, 7 दूना 14, 4, बाकी 1, 6 दूना 12 और 1, 13 का 3, बाकी 1 हो गया, बाकी 1 हो गया। 5 दूना 10, 11 का 1, बाकी 1 हो गया। 4 दूनी 8, 1 9 और 3 दूना 6। फिर अब 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो 7 6 5 4 3। अब इसे जोड़ेंगे, 1 4 7 3 10 7 17 का 7, बाकी 1, 6 3 9 1 10, 11 का 1, बाकी 1, 9 5 14, 1 15 का 5, बाकी 1, 6 4 10, 11 1 12 का 2, बाकी 1 और 3 1 4। कितना आया, 4 2 5 1 7 4 1। तो इसका मान ये निकल कर आया, 1 8 10 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख 42,51,000 इसका मान आया। अब इस पे देखिए, ध्यान देते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 1 2 3 और यहाँ 2 अंक, तीन दोनों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने अंक हो गए, 5 अंक। तो 5 अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42.5171। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये था कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उन सभी को आपस में काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद दाहिनी ओर से उतने अंक को छोड़कर दशमलव बैठा देंगे। तो 42.51741 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 0.09 और 0.009 इसको गुना करना है। तो यहाँ क्या है, 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 9 9 81 होगा, सीधा का सीधा। अब क्या करते हैं, देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ 3 अंक है, तो 3 2 5 अंक ना हो गया टोटल, तो 5 अंक बनाना होगा दाहिनी ओर से। तो 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 4 5। अब यहाँ दशमलव बैठेगा।
इसका कुछ नहीं, देख शून्य बैठा देते हैं। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। तो इस तरीके का गुना करने के लिए कुछ नहीं करना है, 9 को 9 से आपस में गुना कर देंगे 81। बस दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको काउंट कर लेना है, काउंट कर कर उतना अंक छोड़कर हम दशमलव बैठा देंगे। वह भी किधर से, दाहिनी ओर से। 1 1 2 3 4 5, जितना नहीं रहेगा उतना हम शून्य बैठाते जाएंगे। 5 फुट जाएगा तो वहाँ दशमलव बैठा देंगे। यही है। कभी कभी आप देखते होंगे 0.5 को आप 0.02 से गुना करें तो कितना उत्तर होगा। तो इसे बनाने के लिए 5 गुना तो हो जाएगा 10। अब दशमलव के बाद कितना अंक हो गया, 1 अंक और 2 अंक, 3 अंक हो गया। तो यहाँ तो 2 ही अंक है, तो क्या करेंगे 1 2 3, 3 लाने के लिए एक और शून्य बैठा देंगे। अब इसके आगे दशमलव बैठा देंगे तो 3 अंक, यानी कि 0.010 हो जाएगा इसका उत्तर। लेकिन दशमलव दिखे इसके लिए आगे एक शून्य बैठा देते हैं, तो 0.010। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए 144 भाग 101.2, 144.1.2। तो 144 को भाग देने के लिए आप क्या करेंगे, 144 बटा 1.2 लिखेंगे। ठीक है, भाग का मतलब ये होता है ना, बटा। अब क्या करेंगे, दशमलव को जैसे ही हम हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक शून्य बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1440 बटा 12। अब इसको आपस में काटिए, कट रहा है डायरेक्ट 12 बटे 44 से होगा तो हो जाएगा कितना 120। नहीं, यदि आप 12 बटे 44 से कर रहे हैं तो कुछ नहीं, 2 से कर कर भी आप काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, तो कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना होगा 120। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5.50, 0.05, 0.55, 0.005, 5.0005 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जिस तरीके से गुना में मैंने किया था काउंट करना, वहाँ भी यहाँ भी वही करेंगे। जोड़ घटाव में जिस तरीके से मैंने बताया था कि जितना दशमलव के बाद सबसे हाईएस्ट अंक नंबर में आते हैं संख्या, उतना हम सभी संख्या में बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है और यहाँ 4 अंक है। तो सबसे ज़्यादा कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया। तो क्या करेंगे, सभी के यहाँ 4 अंक बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 5.50, 2 अंक है तो 2 शून्य बैठा देंगे तो हो गया 5 अंक। फिर कोमा, यहाँ पर 2 अंक है तो क्या करेंगे 0.05, यहाँ 2 शून्य बैठेगा। फिर यहाँ क्या होगा 0.55, यहाँ भी 2 शून्य बैठेगा। यहाँ क्या होगा 0.005, यहाँ 1 अंक बैठेगा। फिर आगे में तो ऑलरेडी 5 अंक 4 अंक है, 5.0005 हो गया। इस तरीके से मैंने लिख लिया। मतलब सब में हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना सभी में बनाएंगे। तो बनाने के लिए जहाँ जहाँ घट रहा है वहाँ शून्य शून्य मैंने लिख दिया। यहाँ 2 अंक ऑलरेडी था, 2 अंक कम था तो 2 शून्य मैंने बैठा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसे जनरली तौर पे हम लिखेंगे। देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, 55 पढ़ेंगे। दशमलव को हम मान के चलेंगे कि नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे 55 और 3 शून्य, यानी 55,000 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमा इसको क्या पढ़ेंगे 00 खत्म, यहाँ 500 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे 5500 पढ़ेंगे। इसको सिर्फ 50 पढ़ेंगे क्योंकि आगे 00 इसका कोई मान है नहीं, मतलब है नहीं। फिर देखिए यहाँ 5000 कायदा है, सैकड़ा हज़ार, 10,000, 50,000 5 हो जाएगा। देखिए जब हम दशमलव को नेगलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि सारे सारे संख्या को हम लिख लेते हैं। उसके बाद अब इसमें देखते हैं कि आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, यहाँ पर है 55,500, 5500, 50 और 50,005। तो सबसे छोटा हो गया 50। उसके बाद छोटा कौन है, 50 के बाद हो जाएगा 500। उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा है 5500। उसके बाद 50,000 वाला है 50,005। उसके बाद है 55,000। ये जो मैंने लिखा, ये जो लिखा मैंने, इसे सिर्फ आप अपने मन में बनाएंगे। ठीक है, इसे कॉपी पे बनाना नहीं है, मैं ये समझाने के लिए आपको बताया हूँ। तब ये हो गया कि इस तरीके से
आरोही क्रम में अब ये जो 50 था किसका मान था, देखिए 50 किसका मान था, इसका मान था, तो सबसे छोटा कौन हो गया, यही हो गया ना। तो आप यहाँ ये लिखेंगे 0.005, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद 500 किसका मान था, ध्यान दें 500 देखिए इसका मान था दूसरा नंबर वाले का, तो ये होगा। उसके बाद 0.05, फिर उसके बाद आएगा 5500, तो 5500 किसका मान था, देखिए 5500 यहाँ है, तो ये किसका मान था, इसका मान था ये, तो 0.55। फिर उसके बाद है 50,005 का, तो जो कि इसका मान है 5.0005। उसके बाद है 55,000, तो 55,000 जो शुरू में था 5.50। तो यही मेरा उत्तर हुआ। यही आरोही क्रम है। आरोही क्रम का सिंबल इस तरीके से होता है, लेस देन, इस तरीके से बीच में लिख कर हम आगे बढ़ाते हैं। कहीं कहीं नहीं रहेगा तो आप इसे डायरेक्ट यही इसका उत्तर होगा। तो फिर से समझे, आरोही क्रम लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दशमलव के बाद जितना अंक है उतना सभी में बना लेते हैं। बनाने के बाद हम मान के चलते हैं कि दशमलव यहाँ नहीं है, तो इस तरीके से दिखेगा, और इसमें सबसे छोटा बड़ा को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जब हम इसे आपस में कंपेयर करते हैं किसका ये मान था, तो उसके अनुसार इसको हम सजा देते हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपने मन में रखना है। ऐसे भी ये इस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं क्या है, यहाँ पर 55,000 है, यहाँ 500 है, यहाँ पे 5,500 है, यहाँ 50 है, और यहाँ 50,005 है। तो डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हैं। सिर्फ बताने के लिए मैंने इसे लिखा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5/10, 5/100, 5/1000, 5/10,000 इसका मान निकालिए। सेम इसी तरीके का है। क्या करेंगे, 5 को 10 से भाग देंगे। आप बचपन में सीखे होंगे, 10 से जब भाग देते हैं तो 5, देखिए यहाँ पर तो पहले दशमलव आएगा, 0 होगा, 5 10 × 50 खत्म हो गया। तो यहाँ क्या है, उत्तर होगा 0.5 तो नहीं लिखते क्या है, 0.5 हो गया। ऐसा भी आपको ये पता होगा कि 5/10 का यदि हमको भाग करना होता है तो क्या करेंगे, जैसे जितना भी शून्य होता है उसको पहले हम दशमलव लिखते हैं, उसके बाद जो अंक है वो लिख देते हैं। 5 का लिखना है, नीचे 10 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को ही लिखेंगे, और जितना 0 है उतना अंक छोड़कर दशमलव बैठाते हैं। जैसे मान लिया जाए 22/1000 है, तो इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 22 का 22 तो लिखेंगे, 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 अंक बनाएंगे, 1 2 और 3 नहीं है तो एक शून्य बैठा देंगे और हो गया, तो 0.22 होगा। अब आप इसको दशमलव में उड़ाकर भी देखेंगे तो देखिए 1000 होगा, तो 22/1000। तो बस ऐसा ही है। आपको यदि नहीं आ रहा है तो मैंने ये प्रोसेस बताया, भाग से आप बना सकते हैं, लेकिन सिंपल ऐसे ही है। 0.5 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 शून्य है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक 5 तो ऑलरेडी है, इसके आगे एक 0 बैठा देंगे और दशमलव हो गया। फिर आगे आइए, यहाँ पर 3 शून्य है, तो क्या लिखेंगे, 5 का तो 5 लिखा ही जाएगा, 1 2, तो 1 2 3 हो गया और दशमलव 0। फिर आगे आइए, कितना शून्य, 1 2 3 4, 4 शून्य है, तो 4 अंक बनाएंगे, 5 का 5 लिखा जाएगा, 1 अंक हो गया, 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 ही है ना, 1 2 3 4 और दशमलव 0। पहले क्या करते हैं, इसको हम दशमलव के रूप में ले आते हैं। लाने के लिए तरीका वही है कि जितना नीचे शून्य रहेगा, क्योंकि 100 से भाग देना है, यही 500 600 से होता तो फिर 5 से भाग देना होता, लेकिन 100 का है, यदि उस टाइप का आगे मिलेगा तो मैं उससे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 100 है, 100, मतलब जो भी है वो पॉइंट के रूप में, 0 के रूप में है। 1 2 3 4, 4 शून्य है, तो क्या करेंगे, 5 तो लिखेंगे ही और इसे 4 अंक बनाएंगे। 4 अंक बनाने के लिए 1 2 जितना अंक घटेगा उतना आगे शून्य बैठा देंगे और दशमलव 0। फिर उस तरह से यहाँ पे 3 है तो 3 बनाएंगे और उसके आगे 0 लगा देंगे। फिर यहाँ कितना है, 2 है तो 5 लिखा मैंने, एक और 0 लगाएंगे तब 2 अंक होगा। तो इस तरीके से मैंने बनाया। अब फिर आगे देखते हैं, दशमलव के बाद मैंने बताया था कि जोड़ करना हो या घटाव करना हो, दशमलव के बाद जो हाईएस्ट अंक हैं उतना के बराबर करना। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 बार यहाँ आया है, तो यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो सब जगह 4 बार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था, जो जितना घटेगा उतना शून्य बैठाएंगे। 4 बार, तो यहाँ 4 शून्य देंगे, प्लस
0.05 यहाँ 2 शून्य आएगा, प्लस 0.005 0, फिर 0.0005। अब क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, जोड़िए, जोड़ते हैं। लास्ट में यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो किसी में भी सब में 0 0 0 है, लेकिन लास्ट में यहाँ 5 है तो 5 लिखा जाएगा। अब दूसरा अंक को जोड़िए, यहाँ से दूसरा अंक 0 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तीसरा अंक यहाँ 0 है तो यहाँ तीसरा अंक 5 है, यहाँ तीसरा अंक 0 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब चौथा अंक जोड़िए, चौथा अंक यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ लेकिन 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब क्या है, दशमलव है, दशमलव लिखेंगे, उसका 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, यानी कि 0.55555 इसका उत्तर होगा। सबसे पहले आप इसे भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदल लेंगे। दशमलव में यदि ले आते हैं, उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने संख्या है उतना बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो उत्तर होगा यही उसका एक रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 0.24 1.8 फिर 2.7 और 6 का एलसीएम पूछा जा रहा है। इसका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालने के लिए भी वही प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, इसमें